अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। जो हमारे पास पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर करा था कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विदाउट सोर्स रेजिस्टेंस। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद सोर्स रेजिस्टेंस। पिछली वीडियो में हमारे पास सोर्स के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस वीडियो में हमारे पास जो हम लोग एम्पलीफायर सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास सोर्स पर रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि स्मॉल सिग्नल मॉडल के दो मॉडल होते हैं, एक पाई मॉडल और एक टी मॉडल। पाई मॉडल कब यूज़ होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो, और टी मॉडल कब यूज़ होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मौजूद हो। तो यहाँ पर हम लोग टी मॉडल से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर सोर्स पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसी मॉडल बनाएंगे, तो एसी एनालिसिस करेंगे। एसी एनालिसिस के लिए सर्किट आप लोग देख लें, ये भी हमारे पास डीसी वोल्टेज सोर्स, ये भी डीसी वोल्टेज सोर्स, ये डीसी करंट सोर्स, यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर वी सिग्नल जो है ये हमारे पास इनपुट सिग्नल हो गया। RSIG हमारे पास जो है आर सिग्नल, जो इस वोल्टेज सिग्नल की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है उसको हम लोग RSIG बोलते हैं। अब एसी मॉडल हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। एसी मॉडल में क्या होता है कि डीसी वोल्टेज सोर्स हमारे पास ग्राउंडेड हो जाते हैं, ग्राउंडेड मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ग्राउंड लगा देंगे। जितनी भी डीसी वोल्टेज सोर्स है, कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, डीसी करंट सोर्सेज जो होती हैं वो ओपन सर्किट हो जाती हैं। तो इस सर्किट में इसको भी हमें ग्राउंड कर दूंगा, इसको भी ग्राउंड कर दूंगा, इसको ओपन सर्किट कर दूंगा, मतलब ये सोर्स जो है हट जाती है, इसका कोई काम नहीं रहता। कैपेसिटर्स जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, इसको भी कनेक्ट कर दूंगा, इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। तो हमने कुछ सर्किट इस तरीके से बन जाएगा ये सारी तीनों चीज़ें करने के बाद। अब इसका हम लोगों को क्या बनाना होगा, स्मॉल सिग्नल मॉडल। जो हमारे पास यूज़ क्या होगा, टी मॉडल। तो हम लोग मॉसफेट की जगह क्या लगा देंगे, टी मॉडल लगा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से सर्किट शुरू होता है और मॉसफेट जब आएगा तो इसका टी मॉडल बना देंगे और राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएंगे और हमारा सर्किट हो जाएगा ख़त्म। तो स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने के लिए मैंने वही इनपुट वोल्टेज जो लगाया, फिर RSIG, फिर RG, फिर यहाँ पर मॉसफेट था तो मॉसफेट की जगह पर यहाँ पर लगा दिया उसका टी मॉडल। अब टी मॉडल में क्या होता है, हमारे पास GM VGS और उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास 1/GM की ये रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VGS। और यहाँ पर RS जो हमारे पास सर्किट पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मौजूद थी, RS। अब ये जो RS का वोल्टेज यहाँ पर जो भी मेजर होगा करने पर जो भी आएगा उसको हमने नाम दे दिया है V प्राइम का। ये ड्रेन करंट होता है और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आउटपुट करंट होता है। अब हमें नज़र आ रहा है कि आर इनपुट मतलब इनपुट का रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ से निकालते हैं, जहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस लगी हुई है, जहाँ से हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ रहा है। तो RN हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ RG। RN के लिए मैं RSIG क्यों नहीं लेता, RSIG तो हमारे पास वो रेजिस्टेंस होती है जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, तो इसीलिए RSIG को मैं इनपुट रेजिस्टेंस के अंदर कंसीडर नहीं करता। तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, RG। इसी तरीके से आउटपुट में हम लोग लोड पर जो रेजिस्टेंस है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो हम लोग कंसीडर नहीं करते। हम लोग सिर्फ वो रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं जो RL के बगैर होती हैं। लोड रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास R आउट क्या बचेगा, सिर्फ ड्रेन रेजिस्टेंस। जो जितना भी रेजिस्टेंस ड्रेन पर लगा हुआ होगा वो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो RN हमें पता चल गया, RG, R आउट हमें पता चल गया, RD। अब हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज सिग्नल को 0 सेट करेंगे और हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग को निकालना क्या होता है, यहाँ पर एसी मॉडल में हम लोग को निकालना होता है पार्शियल वोल्टेज गेन और एक्चुअल वोल्टेज गेन। सबसे पहले निकालेंगे पार्शियल फिर एक्चुअल। अब पार्शियल वोल्टेज गेन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V0/Vin, और GV में हमारे पास क्या होता है, V0/VSIG। अब हमें पता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, IR। V का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज निकालने के लिए IR। तो हम लोग आउटपुट वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं तो I0 और R0। अब R0 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, RD पैरेलल RL, RD पैरेलल RL। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब I0 हमारे पास, I0 किसके बराबर है, I0 हमारे पास बराबर किसके है, यहाँ देखें, माइनस का ID। अगर मैं ID को इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूं तो ये ID करंट और I0 करंट सेम ही लाइन में से जा रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास I0 का क्या फॉर्मूला होगा, -ID। तो मैंने -ID लगा दी, फॉर्मूला RD पैरेलल टू RL। अब ID का क्या फॉर्मूला है, ID देखें, ID ये आ रहा और ये,
तो ID की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, GM VGS। ID किसके बराबर है, GM VGS। तो ID की जगह मैंने लिख दिया GM VGS RD पैरेलल RL। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब मुझे V0 तो मेरे पास पता चल गया, मुझे क्या चाहिए अब, V in निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें V in आ रहा हो। तो सबसे पहले V' निकालूंगा। V' निकालने के लिए V' किसके अक्रॉस वोल्टेज है, RS। तो RS रखूंगा मैं ऊपर, डिवाइडेड बाय RS प्लस ये वाला रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, 1/GM और मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज, जो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहा है, V in। मतलब हमने नाम दे दिया कि यहाँ पर V in आ रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया V in के साथ। अब मैं इसका LCM लूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा, V' आ गया। अब हमें यहाँ पर VGS की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो VGS का अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ, VGS हमारे पास कौन सा वोल्टेज है, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो अगर मैं V in में से V' माइनस कर दूं तो बचेगा कौन सा वोल्टेज, VGS। तो VGS का क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, V in माइनस V'। तो VGS का फॉर्मूला लिखूंगा V in माइनस V'। V' मैंने पीछे निकाल लिया है, तो V' की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो VGS इज इक्वल टू V in माइनस और V' की जगह उसकी वैल्यू। अब इसका LCM लूंगा तो ये वैल्यू आएगी, ये और ये माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, V in ओवर RS GM प्लस 1। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब इक्वेशन 1 मेरे पास जो V0 की थी वो हमारे पास क्या थी, -GM VGS RD पैरेलल टू RL। अब VGS की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, VGS की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे पता है मुझे निकालना क्या था, V0 ओवर V in। तो V in मल्टीप्लायर है, उधर जाके मैं डिवाइड करा दूंगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, -GM RD पैरेलल RL डिवाइडेड बाय RS GM प्लस का 1। अब हमारे पास ये जो टर्म है ये किसके बराबर होती है, पार्शियल वोल्टेज गेन की। तो हमारे पास पार्शियल वोल्टेज गेन आ गया। अब हमें निकालना है एक्चुअल वोल्टेज गेन जो होता है GV। तो GV निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V0 ओवर VSIG। तो छोटा सा हमारे पास जो सिर्फ हमने देखना कौन सा सर्किट है, सिर्फ ये सर्किट देखेंगे, V0 ओवर VSIG, यहाँ तक का सर्किट। तो छोटा सा मैंने सर्किट बना लिया ये। अगर इसके अक्रॉस हमारे पास क्या होता है, V इनपुट, क्योंकि ये हमारे पास R इनपुट था, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V इनपुट कहलाएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करने के लिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, RN डिवाइडेड बाय RSIG यही वाला, और प्लस RN मल्टीप्लाई बाय जो भी वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, VSIG मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। अब हमें पता है कि हमने पार्शियल वोल्टेज गेन में V0 ओवर VN निकाला था, VN इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब VN की जगह मैं क्या करूँगा, VN की जगह ये इक्वेशन पुट कर दूंगा। मैंने इक्वेशन पुट कर दी। इक्वेशन पुट करने से हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ कि इस V0 की इक्वेशन में VSIG आ गया। तो VSIG इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जितनी भी टर्म बाकी बचेगी वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब GV का फॉर्मूला बन गया ये V0 ओवर VSIG। तो GV हमारे पास क्या आ गया, इसके बराबर। अब आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए। अब पिछली वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें हमारे पास हमने जो सोर्स थी उस पर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था, हमने वैसे सॉल्व करा था। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि पिछले सवाल में जो हमने सॉल्व करा था, इन 4.32 वी अप्लाइड एन इनपुट वोल्टेज सिग्नल। पिछले सवाल में हमने इनपुट वोल्टेज सिग्नल कितना अप्लाई करा था, 0.4 वोल्ट पीक टू पीक। और रिजल्ट आउटपुट सिग्नल पे हमारे पास क्या आया था, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का V0 जो आया था वो आया था माइनस का 2.85 वोल्ट पीक टू पीक। यहाँ इन्होंने माइनस इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, तो माइनस इसलिए नहीं लगाया। तो वोल्टेज हमारे पास पिछले सवाल में हमने आउटपुट का क्या निकाल दिया था, 2.85, जो कि हमारा भी आ रहा था। अब अज्यूम करना है कि हमने कुछ वजह की वजह से हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज था सिग्नल, जो हमने पहले 0.4 वोल्ट दिया था, अब हम उसको 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। तो अब वोल्टेज जो दे रहे हैं 1.2 वोल्ट पीक टू पीक का दे रहे हैं। और अब हम लोग चाह रहे हैं कि सर्किट को मॉडिफाई करें इस तरीके से कि आउटपुट वोल्टेज 2.85 ही आए। लेकिन मतलब सवाल में उन्होंने बोला
कि पहले 0.4 वोल्ट पीक टू पीक दिया था, तो आउटपुट हमारे पास क्या आता है 2.85। अब हम चाह रहे हैं कि वोल्टेज जो है हम लोग 1.2 वोल्ट पीक टू पीक दें और आउटपुट ये ही आए, 2.85 ही आए। तो ऐसी कंडीशन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? वी विश टू मॉडिफाई द सर्किट टू कीप द आउटपुट सिग्नल लेवल अनचेंज। व्हाट वैल्यू शुड वी यूज फॉर आरएस? ये कंडीशन करने के लिए हम लोगों को जो सोर्स का रेजिस्टेंस हमारे पास आरएस है उसकी क्या वैल्यू रखनी चाहिए, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को पता है कि भाई VSIG अब 1.2 वोल्ट टू पीक हो गया है, V0 हमें पता है 2.85 वोल्ट पीक टू पीक हो गया है। GV का फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने निकाला है, ये वाला फॉर्मूला था RG। अब RN RG हमारे पास सेम होते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हमारे पास हम लोग RG भी पता था, पिछले सवाल में हमारे पास RG की भी वैल्यू थी, RG की भी थी, RSIG की भी थी, GM की भी थी, RD की भी थी, RL की भी थी, GM की भी थी, RS हमें फाइंड आउट करना है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब कंफ्यूजन हमारे पास क्या होती है, देखें यहाँ पर 47 मेगा ओम है, तो इसकी जगह एक्सपोनेंशियल 6 लिखिएगा, इसकी जगह भी एक्सपोनेंशियल 6 लिखिएगा, इसकी जगह एक्सपोनेंशियल 3 लिखिएगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, कन्फ्यूजन बहुत होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने में ये आ गया, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि V0 हमारे पास कितना था माइनस का 2.85, तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। 1 मिली वोल्ट कैसे 1 मिली करंट कैसे आया है, GM की वैल्यू थी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा, इनको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया उधर जाके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भी जाके डिवाइड हो गया। 1/RS + 1, तो इसको रेसिप्रोकल हमारे पास करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 0.31 आया। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0.31। अब इसको सॉल्व करने के बाद RS हमारे पास क्या आ जाएगा 2.22 किलो ओम्स। तो आई होप हमारे पास ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।